तरंग गति, वेव मोशन। वेव मोशन किसे कहते हैं या तरंगत किसे कहते हैं? तरंगत किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति क्या है? एक विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? तरंग गति की। तरंग गति की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो पहली विशेषता जो है, पहली विशेषता क्या कहती है कि तरंग के संचरण के लिए एक ऐसे पदार्थिक माध्यम का होना आवश्यक है जिसमें प्रत्यास्था तथा जड़त्व के गुण हो। पहला क्या कह रहा है? एक ऐसा माध्यम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए जिसमें दो गुण होने चाहिए। कौन सी? पहला प्रत्यास्थता हो, प्रत्यास्थता हो, दूसरा जड़त्व, जड़त्व यानी इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। दूसरी विशेषता क्या कहती है? दूसरी विशेषता क्या कहती है कि तरंग गति में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चले जाते। यहाँ जो है स्थान परिवर्तन नहीं होता है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है किसका? माध्यम के कणों का, बल्कि वे अपनी माध्य स्थितियों के परितः कंपन करते हैं। स्थान परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? कंपन करते हैं, कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। ठीक है, इधर उधर यानी दोलनी गति करते हैं। ठीक, ये पहला क्या? माध्यम। माध्यम कैसा हो? जिसमें प्रत्यास्था हो और जड़त्व हो। दूसरा, इसके माध्यम के कण स्थान परिवर्तन नहीं करते बल्कि कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर। ये दो विशेषताएं हो गई। तीसरी क्या है? कंपन करने वाले कणों के विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 3, विभिन्न स्थितियों में, जैसे कंपन हमारा ये इस तरह से हो रहा, इसमें विभिन्न स्थितियों में यहां यहां वेग में अंतर होगा। कंपन करने वाले कणों के विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु विक्षोभ का वेग नियत रहता है। तीसरा क्या कहता है कि विक्षोभ का वेग, विक्षोभ का वेग यानी डिस्टरबेंस का वेग जो है ये क्या रहता है? नियत रहता है। का वेग क्या रहता है? नियत रहता है। जबकि कण जो है विभिन्न स्थितियों में अलग अलग वेग रखते हैं। ठीक है, कण विभिन्न स्थितियों में अलग अलग वेग रखेंगे, लेकिन विक्षोभ का वेग जो होगा वो नियत होगा, जैसा कि आप दोलन गति में पढ़ चुके हैं। अगला है चौथा। चौथा क्या कहता है कि माध्यम के कंपन करने वाले क्रमागत कणों के कंपन की कला सतत रूप से बदलती जाती है। क्या होती है? बदलती जाती है। देखिए, कंपन करने वाले क्रमागत कण, फेज हर जगह इसका अलग अलग होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के निकटतम कण सबसे पहले कंपन करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उससे अगला कण जड़त्व के कारण कुछ देर बाद कंपन करता है। इस प्रकार आगे के कण कंपमान होते जाते हैं और कला जो है सतत बदलती जाती है। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा है
तरंग गति में यद्यपि माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, परंतु ऊर्जा माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग को संचरित होती है। पांचवा क्या कह रहा है? ऊर्जा संचरित होती है। क्या होती है? ऊर्जा संचरित होती है, ऊर्जा का संचरण होता है। ठीक है, ऊर्जा का संचरण होता है। देखिए चौथा क्या था? कणों की कला यानी फेज सतत रूप में बदलती है। पांचवा क्या है? ऊर्जा का संचरण होता है। छठा क्या है? छठा तरंग गति में विशेषता के रूप में छठा है किसी माध्यम में दो या अधिक तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चल सकती हैं। क्या कह रहा है? दो या अधिक तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना साथ साथ चल सकती हैं। प्रभावित किए बिना चल सकती हैं। ठीक, तो दो या अधिक तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना चल सकती हैं। ये हमारा छठवीं विशेषता है। उसके बाद सातवीं क्या है? दो विभिन्न माध्यमों के पृथककारी तल पर आने वाली तरंगे आंशिक परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तित होती हैं। क्या है कि दो विभिन्न माध्यम, जैसे माध्यम आप अलग ले लीजिए, तो वहां पर क्या होता है कि तल पर आने वाली तरंगे, तल पर जो तरंगे आएंगी, जैसे मान लीजिए तल अलग अलग है, तो इस पर जो तरंगे आएंगी ये आंशिक रूप से क्या होंगी? परावर्तित भी होंगी और अपवर्तित भी होंगी। यानी सातवां आपका कह रहा है कि तल अगर अलग अलग है तो आंशिक रूप से क्या होंगी? परावर्तित भी होंगी और अपवर्तित भी होंगी, और परावर्तित भी होंगी, अपवर्तित और परावर्तित दोनों बातें होंगी उसमें। ठीक है, और आठवां कहता है तरंगों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाएं होती हैं। कौन सी? व्यतिकरण व विवर्तन की घटनाएं तरंगों में होती हैं। आठवां क्या कह रहा है? व्यतिकरण व विवर्तन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, विवर्तन की घटनाएं तरंगों में होती हैं। नौवां, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन होता है। नौवां क्या है? गुण क्या है? अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। नौवां क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। ध्रुवण यानी पोलराइजेशन किसमें होगा? ये अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। तो हमने कौन सी विशेषताएं पढ़ी? फिर से ध्यान दीजिए। तरंग गति क्या होती है? तरंग गति वह होती है जिसमें किसी भौतिक माध्यम में एक क्षोभ उत्पन्न होता है जो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, संचरण के लिए इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ तरंगे जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं भी होती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश की तरंगे जो होती हैं
वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा तरंग गति के अध्ययन के लिए पहली चीज हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें माध्यम के कणों का ये गुण होगा कि उनमें प्रत्यास्था होगी और जड़त्व होगा। अगला, स्थान परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कण कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, यानी वे दोलनी गति करते हैं। तीसरा, विक्षोभ का वेग नियत रहता है। कणों का चौथा क्या कह रहा है, कला, कणों की कला सतत रूप में बदलती जाती है, फेज इनका बदलता जाता है, लेकिन विक्षोभ का वेग क्या होता है, नियत रहता है। पांचवा क्या कहता है कि इसमें ऊर्जा का संचरण होता है, इसमें संवेग का संचरण होता है। छठा, दो या अधिक तरंगें बिना प्रभावित किए एक दूसरे को माध्यम में एक साथ चल सकती हैं। क्या कर सकती हैं कि चल सकती हैं, और वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। सातवां क्या है, अगर दो तल ऐसे हैं, अलग अलग हैं, तो उन पर जो तरंगे उत्पन्न होंगी आंशिक अपरिवर्तित और परावर्तित दोनों लक्षण वो प्रदर्शित करेंगी। आठवां क्या कहता है, तरंगों में क्या होता है, व्यतिकरण और विवर्तन होता है। व्यतिकरण और विवर्तन हम क्या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नौवां विशेषता तरंग की क्या है कि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो ध्रुवण प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं, ध्रुवण उनमें होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन, ठीक। तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडिनल ना, उसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स कहते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल क्या हो गया, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है ध्रुवण को प्रदर्शित करती हैं, ध्रुवण इनमें होता है, ठीक। तो ये है तरंग गति की विशेषताएं, ठीक है।